2024 के चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा को इसका खामियाजा भुगतने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, आप देख रहे होंगे। आप गांवों में जाएं, शहरों में जाएं, यहाँ की जो आदिवासी मूलवासी की जो भावना है, आप भी उसको बखूबी देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों में एक रिएक्शन है, रिएक्ट कर रहे हैं लोगों। आने वाले दिनों में चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपने षड्यंत्र के तहत यहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। इससे भी भाजपा इस कामयाब में मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आने वाले दिनों में एक हेमंत सोरेन नहीं, हम सब लोग हेमंत सोरेन हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ की आदिवासी और मूलवासी जनता जागरूक हो चुकी है। लातेहार जिला कमेटी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उपवास आंदोलन राजधानी रांची के बापू वाटिका के सामने चल रहा है, आज 11वां दिन है और 11वां दिन लातेहार जिला कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर उपवास आंदोलन किया जा रहा है। उपवास आंदोलन क्या है, क्या मकसद है, राज्यवासियों को क्या संदेश देने की कोशिश है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है। दादा जोहार रहेगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा झारखंडी जोहार। ये उपवास आंदोलन क्या है और क्या इसका मकसद है, क्या संदेश देने की कोशिश है राज्यवासियों को? देखिए, जिस तरीके से केंद्र में बैठी हुई बीजेपी के सरकार के इशारों पे हमारे लोकप्रिय उभरते हुए युवा सम्राट आज अफसोस के साथ उनके आगे पूर्व लगाना पड़ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस साजिश के तहत कटघरे के दायरे में लाते हुए उनको जो निर्दोष है और सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है, हम लोग माननीय हेमंत जी के समर्थन में, और जब तक उनको हम लोग सलाखों से बाहर नहीं लाएंगे, निरंतर इस तरीके का कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जारी रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची गई है, उस षड्यंत्र का जवाब कैसे देंगे? क्या रणनीति है, कितना तैयार है यह पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, आप देख रहे होंगे। आप गांवों में जाएं, शहरों में जाएं, यहाँ की जो आदिवासी मूलवासी की जो भावना है, आप भी उसको बखूबी देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों में एक रिएक्शन है, रिएक्ट कर रहे हैं लोगों। आने वाले दिनों में चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपने षड्यंत्र के तहत यहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस षड्यंत्र के तहत आपने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा निरंतर उनके ही नेतृत्व में, उनके ही मार्गदर्शन में और आगे बढ़ रही है। जिस लकीर को मिटाने की साजिश रची गई, जिस आंधी को रोकने की साजिश रची गई, भाजपा कितना मुकम्मल हो पाएगा इसमें? कहीं से भी नहीं, कहीं से भी भाजपा इस कामयाब में मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आने वाले दिनों में एक हेमंत सोरेन नहीं, हम सब लोग हेमंत सोरेन हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ की आदिवासी और मूलवासी जनता जागरूक हो चुकी है। और एक एक जनता और एक एक लोगों में, एक एक कार्यकर्ताओं में हेमंत सोरेन की खूबी है, वो देखते हैं अपने आप को कि हम ही हेमंत सोरेन है। और हम लोग निश्चित रूप से भाजपा की जो महत्वाकांक्षी योजना जो उनकी है और थी कि झारखंड में हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे भेज देंगे, तो यहाँ पर भी हमारी सरकार बन जाएगी, राष्ट्रपति शासन हम लोग यहाँ पे लागू कर लेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं वैसे तमाम साथियों को और झारखंड की जनताओं को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप सबों के प्रयास से, आप सभी लोगों के प्रयास से हम लोगों ने भाजपा की जो षड्यंत्र था उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और माननीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन एकजुट रहा और हम लोग यहाँ पे पुनः सरकार बनाए और उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने दिए। भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसानों का देश भारत को कहा जाता है, और जिस तरह से अन्नदाता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा निश्चित रूप से गांव में बसती है और हम भी एक किसान का बेटा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्ण रवैया
अपनाया जा रहा है केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार के द्वारा। आज हंसी आता है कि उनके भी लोग आज अपने आप को, अगर जो मोदी जी का और अमित शाह जी का बात नहीं माने, उनके सुर में सुर न मिलाए, तो वैसे लोगों के पीछे भी केंद्रीय एजेंसियां छोड़ दी जाती है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि किसानों के समर्थन में सतपाल मलिक जी, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, भाजपा के ही कद्दावर नेता थे, उन्होंने किसानों के समर्थन में बात कहा। आज क्या है हर्ष कि उनके पीछे भी केंद्रीय एजेंसी लगा दिया गया है। उनके घर में भी आप देखे होंगे कि 2 दिनों पहले बहुत सारी केंद्रीय एजेंसियों का प्रवेश हुआ। तो कहने का मतलब कि आप इस देश के रहने वाले जो सच्चे नागरिक हैं और उनके प्रति, चाहे वह किसान हो या कोई भी लोग हो जो दिनचर्या में जीते खाते हैं, उनके प्रति अगर आपकी सोच अच्छी नहीं होगी तो आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा को इसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा। डेमोक्रेसी का आलाप लापने वाले, डेमोक्रेसी की किताब पढ़ाने वाले, पाठ पढ़ाने वाले जिस तरह से डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से केंद्र में बैठी हुई सरकार इसकी गला घोट रही है। भाई मैं तो कहता हूं कि आपको इस बात का डर काहे को? आप जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के जो भी दल है, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, जब गठबंधन करना चाह रहे हैं, गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आपको इस बात का क्यों डर कि इंडिया गठबंधन बन जाएगा तो आने वाले दिनों में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे? चाहे उसको एन केन पराक्रम कैसे भी हो तोड़ना हो, गठबंधन को तोड़ करके। और आप अभी चंडीगढ़ में मेयर का वोट चोरी कैसे होता है उसको भी देखे होंगे। तो इनको विश्वास कहाँ है? जनता पे विश्वास कहाँ है? हर समय वोट की चोरी करते हैं, चोरी करके फिर से केंद्र में सत्ता हासिल करना चाहते हैं लोग। लेकिन चूंकि यहाँ की जनता इस बार जागरूक है, और खास करके मैं झारखंड की बात करूंगा तो झारखंड में 14 का 14 सीटों पे इनको मुक्की खानी पड़ेगी।